तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेरेटिक्स नाम की एक मूवी को, जो कि बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर एक ऐसा भयानक डीमन है जो कि एक इंसान को चीर कर बाहर आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हो सकता है कि आपको आवाज के अंदर थोड़ा बहुत चेंज लगेगा और बैकग्राउंड में भी आपको थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है, क्योंकि मैं फिलहाल ट्रेवल कर रहा हूँ तो रास्ते में इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट डोंट वरी, विद इन फ्यू डेज सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों के ग्रुप को, जो कि एक लड़की पर कुछ भयानक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये सब डेमोनिक रिचुअल कर रहे थे और शायद से वो किसी भयानक डीमन को समन करने वाले थे। लेकिन तभी इसी दौरान ये ग्रुप अपना गला काट कर अपनी बलि भी दे देता है। और अक्सर ऐसे रिचुअल्स में ये लोग जो होते हैं, यानी कि कल्ट के लोग जो होते हैं, वो अपना बलिदान देकर डीमन की शक्ति बढ़ाते हैं और उसको समन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लड़की कौन है या फिर ये किस डीमन को यहाँ पर समन कर रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर अब 5 साल बीत जाते हैं और सीन प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सो रही थी और वो एक डरावने सपने देखने की वजह से नींद से उठ जाती है। इस लड़की का नाम ग्लोरिया होता है और ये अपनी मदर रुथ के साथ में रहती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम जॉन होता है, यानी कि ये एक लेस्बियन होती है। लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि ग्लोरिया की मदर को इनके लेस्बियन रिलेशन से खुशी नहीं थी। लेकिन ग्लोरिया और जॉन एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरिया जॉन के साथ एक ग्रुप में बैठी हुई थी। वहां पर मौजूद एक लड़की अपने हस्बैंड द्वारा हो रही हैरेसमेंट के बारे में बात कर रही होती है। लेकिन तभी जॉन उससे ये बताती है कि सभी कुछ भगवान के भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें अपने पति पर भी हैरेसमेंट करने होंगे और उससे भी बदला लेना होगा। जहां पर हम ये देख पाते हैं कि जॉन काफी एग्रेसिव नेचर वाली लड़की होती है। जिसके बाद में जॉन ग्लोरिया को एक गिफ्ट देती है और उस बॉक्स के अंदर एक नेकलेस होता है। और इसके बाद में हमको देखने को ये मिलता है कि जॉन ग्लोरिया को उसके घर के पास छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन तभी ग्लोरिया को एक अनजान आदमी किडनैप कर लेता है और जब ग्लोरिया को होश आता है तो उसके हाथ और पैर लोहे की चेन से बंधे हुए थे और जो उसका लॉकेट था वो वहीं पर छूट गया था, यानी कि उसके घर के पास में। अब ग्लोरिया किसी तरह से अपने फोन के पास में पहुंच जाती है और अपनी माँ को कॉल करने लगती है। लेकिन इसी दौरान किडनैपर की नजर ग्लोरिया के ऊपर चली जाती है और वो उसको वापस से बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले ग्लोरिया की आवाज रुथ के पास में पहुंच जाती है और बेहोश होने से पहले ग्लोरिया उस किडनैपर के हाथ पर एक डेमोनिक साइन देख लेती है, जो कि उसी कल्ट का था जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया था। और उसके बाद में किडनैपर ग्लोरिया को शहर से दूर एक जंगल के बीच में बने हुए कैबिन में ले जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ जॉन वहां पर पहुंचती है, जहां पर वो और ग्लोरिया गरीब लोगों को खाना डोनेट किया करते थे। वहां पर ग्लोरिया के ना होने की वजह से जॉन ग्लोरिया की मदर को कॉल करती है और ग्लोरिया के बारे में पूछने लगती है। अब उसकी मदर पूरे घर में ही ग्लोरिया को ढूंढती है, लेकिन उसको ग्लोरिया कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन किडनैपिंग के टाइम पर ग्लोरिया ने जो वॉइस मैसेज अपने फोन से छोड़ा था, वहां पर वो सुनती है, जिसके अंदर उसकी चीख निकल रही होती है। और फिर यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि जॉन जो होती है वो ग्लोरिया की मदर से भी ज्यादा परेशान थी और वो पुलिस ऑफिसर को भी अग्रेसिवली ग्लोरिया को ढूंढने के लिए बोलती है और वो खुद ही ग्लोरिया को ढूंढने का डिसीजन बना लेती है। जॉन अब चर्च में जाती है, जहां पर वो कई सारे वॉलंटियर्स को इकट्ठा करती है और ग्लोरिया को ढूंढने के लिए उनकी हेल्प मांगने लगती है। इनफैक्ट वो उसके ढेर सारे मिसिंग पोस्टर्स वगैरह भी लगवा देती है। खैर ग्लोरिया को उस कैबिन के अंदर फिर से डरावने सपने आने लगते हैं और यहाँ पर जब वो होश में आती है तो वो किडनैपर को पहचान जाती है कि ये उन लोगों में से एक है जिन्होंने उसको 5 साल पहले भी किडनैप किया था। और यहाँ पर ये किडनैपर ग्लोरिया को ये बताता है कि ये सब वो उसको बचाने के लिए ही कर रहा है। उसका ये कहना था कि वो उसको कल सुबह तक यहाँ पर रखेगा और उसके बाद में उसके ऊपर जो खतरा चल रहा है वो टल जाएगा। लेकिन ग्लोरिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर अब अगले सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि ग्लोरिया किडनैपर से ये पूछती है कि वो उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। वो ग्लोरिया को बताता है कि 5 साल पहले उसने ग्लोरिया को देखा था जब सब लोग उस पर रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और उसे ये बात ठीक नहीं लग रही थी। वो बताता है कि जब वहां पर सभी ने गला काट कर सुसाइड कर लिया था, वहां पर सुसाइड करने की उसने खाली एक्टिंग करी थी और असल में उसने सुसाइड नहीं किया था और बाद में वो वहां से भाग गया था और वो ये सब ग्लोरिया को बचाने के लिए ही कर रहा है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उस किडनैपर पर कुछ हेलुसिनेशंस वगैरह होने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता
है। फिर जब उसको होश आता है तो वो ये देखता है कि ग्लोरिया की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और फिर ग्लोरिया के मुंह से खून भी आने लगता है, जो कि अजीब सा ब्लैक लिक्विड था, जो कि क्लियर इंडिकेशन है डिमोनिक पोजेशन का। खैर यहाँ पर ग्लोरिया की तबीयत काफी खराब होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ग्लोरिया के घर के बाहर से वही नेकलेस मिलता है जो कि जॉन ने उसको गिफ्ट में दिया था, और मैंने आपको ये बताया भी था कि उसका जो नेकलेस था वो वहीं पर छूट गया था। मीनवाइल जॉन ग्लोरिया को हर तरफ ढूंढ रही थी और वहां पर उसके ढेर सारे मिसिंग पोस्टर्स उसने लगा ही दिए थे। खैर वो कई सारे लोगों से ग्लोरिया के बारे में पूछती रहती है और फिर एक लड़का उसे इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, जिससे जॉन गुस्से में आकर चाकू निकाल लेती है और उसके गले में रखकर पूछती है कि वो ग्लोरिया के बारे में उसको बताए, नहीं तो वो उसको मार देगी। यानी कि यहाँ पर उसका प्यार कुछ ज्यादा ही है। खैर दूसरी तरफ ग्लोरिया को वही शैतान के कल्ट के मेंबर दिखाई देते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर उसको किडनैपर संभाल लेता है और उसको होश में लेकर आता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो भी डीमन है उसको ये सारे विजन्स दिखा रहा है और हमको यहाँ पर ये भी पता लगता है कि इन दोनों को ही ये ढेर सारे हेलुसिनेशंस हो रहे थे, जो कि किसी और की नहीं बल्कि डीमन की ही करनी थी। किडनैपर ग्लोरिया को बोलता है कि तुम्हें सनराइज होने तक यहीं पर रुकना होगा और तुम यहाँ पर सेफ हो, जिसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर तभी ग्लोरिया की माँ रुथ जॉन को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है, जहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर भी होता है। अब वो पुलिस ऑफिसर जॉन से उस नेकलेस के बारे में और उसने जिस लड़के के गले पर चाकू लगाया था उसके बारे में पूछता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर जॉन पर ही शक होने लगा था और वो उससे पूछताछ करने के लिए उसको स्टेशन चलने के लिए बोलता है, यानी कि पुलिस स्टेशन, जिसके चलते जॉन काफी एग्रेसिव हो जाती है और फिर वो रुथ और पुलिस ऑफिसर्स दोनों को ही मार देती है। जी हाँ, अब या तो ये बहुत ही ज्यादा प्यार ग्लोरिया से करती है या फिर ये मेंटली अपसेट है। खैर दूसरी तरफ हम ग्लोरिया की कंडीशन को देखते हैं, जो कि और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो किडनैपर से पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या है और उसके साथ में आखिर ये सब हो क्यों रहा है। फिर किडनैपर अपना नाम बताता है, जो कि थॉमस होता है। थॉमस ग्लोरिया को बताता है कि 5 साल पहले जब तुमको किडनैप किया गया था तो वो कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर जो रिचुअल परफॉर्म किया गया था वो डीमन एबेडोन को इस दुनिया में वापस लाने के लिए करा गया था। और जिस दिन ये किया गया था उसको लोकस्ट मून कहा जाता है, यानी कि फ्लावर मून, जो कि मई में होने वाले फुल मून का एक निकनेम है। यानी कि ग्लोरिया के ऊपर जिस डीमन का पोजेशन है वो कोई और नहीं बल्कि एबेडोन डीमन है और यही इन दोनों को ही हेलुसिनेशंस दिखा रहा था, यानी कि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जिनसे इनको हर्ट हो। लेकिन असल में हुआ ये था कि जो उस रात रिचुअल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां पर सभी लोगों ने सुसाइड तो नहीं किया और आज फिर से इस रिचुअल को वो लोग करने वाले हैं और उसी से वो उसको बचा रहा है। बेसिकली इस कल्ट के मेंबर्स ने एबेडोन डीमन को लाने के लिए इस दुनिया में ग्लोरिया को अपना होस्ट बनाया है, ताकि एबेडोन डीमन उसके जरिए इस दुनिया में आ जाए और तबाही फैला दे। अब ग्लोरिया थॉमस से ये बोलती है कि उस दिन तो सभी ग्रुप मेंबर्स ने अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया था, बट थॉमस उसको ये बोलता है कि सभी लोगों ने उस दिन सुसाइड नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो कि अभी भी ग्लोरिया को ढूंढने के लिए लोगों को फोर्स करती है और फिर जॉन अपने घर में एक सीक्रेट चेंबर के अंदर जाती है, जहां पर शॉकिंगली एक बहुत बड़ा राज खुलकर आता है और वो एबेडोन डीमन से माफी मांगती है। जी हाँ, यानी कि उसके वहां पर भी वही कल्ट का साइन था और ये लड़की उसी कल्ट की मेंबर थी। वो ये कहती है कि मेरे से ग्लोरिया कहीं गुम हो गई है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जॉन इसी शैतानी ग्रुप का एक खास हिस्सा है और वो ग्लोरिया से कोई प्यार व्यार नहीं करती है, बल्कि वो उसको आने वाले लोकस्ट मून के लिए तैयार कर रही थी ताकि वो उसकी कुर्बानी दे पाए और एबेडोन इस दुनिया में आ जाए। और यही रीजन था कि जॉन ग्लोरिया को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही थी। और तभी हम ये देखते हैं कि जॉन खुद को बहुत ही ज्यादा पनिश करती है और खुद को कोड़े मारने लगती है। तो बेसिकली वो पागल तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो इस कल्ट की मेंबर भी थी। खैर वही हम देखते हैं कि ग्लोरिया के बैक में बहुत पेन होने लगता है और फिर थॉमस उसको देखता है, जहां पर उसके बैक के अंदर 2 होल हो रखे थे, जिसके अंदर से डीमन विंग्स बाहर आने को थे। और थॉमस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो बेसिकली एबेडोन ने इस पर पोजेशन नहीं किया है, बल्कि इसके अंदर ही एक पैरासाइट की तरह वो रह रहा था इतने टाइम से, ताकि सही वक्त आने पर वो उसकी बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स ले ले और उसी के जरिए इस दुनिया में आ जाए। खैर अब दूसरे रूम के अंदर थॉमस ये सोचता है कि वो ग्लोरिया को जान से मार देगा, लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि ग्लोरिया उसके पास में जाती है और उसको सीड्यूस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी ग्लोरिया एबेडोन डीमन में चेंज हो जाती है। खैर थॉमस यहाँ पर उस डीमन को देखकर डर जाता है और ये सब कुछ और नहीं बल्कि थॉमस का हेलुसिनेशन था, जो कि ये डीमन उसको दिखा रहा था। और यहाँ पर हम एक खास बात नोटिस करते हैं कि थॉमस का चेहरा जला हुआ था और ये सारे हेलुसिनेशंस थॉमस को इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो डीमन ग्लोरिया को मारने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अपने ही सोर्स को वो कैसे मरने दे सकता है।
खैर ग्लोरिया अब उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन थॉमस ये कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। खैर वहीं पर दूसरी तरफ जॉन को एक आदमी ये बताता है कि ग्लोरिया के घर के बाहर उसने एक वैन को देखा था जिसके ड्राइवर का चेहरा जला हुआ था और वो ईस्ट की तरफ गया था। और ये सुनते ही जॉन समझ जाती है कि वो कौन है और वो अपने एक दोस्त के साथ ईस्ट की ओर चली जाती है और हमको पता चलता है कि थॉमस कोई और नहीं बल्कि जॉन का ही बड़ा भाई है। जी हाँ, और ये दोनों ही उस कल्ट के मेंबर थे और उस रात इन दोनों ने ही सुसाइड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अब दोनों को अलग अलग चीजों का रियलाइजेशन हुआ। थॉमस को ये लगा कि अगर एबेडॉन डीमन इस दुनिया में आया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जॉन को ये लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती करी सुसाइड ना करके, तो अब वो उस चीज को अंजाम देना चाहती थी। माइट भी ये दोनों उस वक्त डर गए होंगे। खैर अब हमको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये कैबिन कुछ और नहीं बल्कि थॉमस और जॉन का ही फैमिली कैबिन है। अब एक और बात होती है कि ग्लोरिया ये बोलती है कि मैं जॉन से मिलना चाहती हूँ, लेकिन थॉमस ग्लोरिया को सारी बातें बताता है और ये भी बोलता है कि जॉन ने ही थॉमस के चेहरे को जलाया था और उसके पैरों को तोड़ दिया था और यही रीजन था कि उसका चेहरा जला हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो रिचुअल का बहाना करके वहां से भाग गया था। वो ये भी बोलता है कि जॉन तुमको पक्का ढूंढ रही होगी और वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है बल्कि नाटक कर रही थी। खैर उस रिचुअल को पूरा करने के लिए उसको ग्लोरिया की ही तो जरूरत है और वो शैतान तब तक वापस नहीं आएगा जब तक वो रिचुअल कंप्लीट नहीं होगा, और अगर वो सुबह तक यहाँ पर टिक जाते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला और ग्लोरिया भी बच जाएगी और वो सब सेफ रहेंगे। अब इसके बाद में जब ग्लोरिया कैबिन के अंदर अकेली होती है तो वहां पर उसे शैतान एबेडॉन दिखता है जो कि काफी क्रीपी था और ग्लोरिया एकदम से डर जाती है और डर कर वहां से भागने लगती है और फिर वो थॉमस को जाकर ये सारी बातें बताती है कि वहां पर एबेडॉन डीमन उसको दिखा है। थॉमस अब उसको वापस कैबिन में लेकर जाता है और वो ये देखता है कि ग्लोरिया के बाल गिरते जा रहे थे और वो बिल्कुल ही एबेडॉन डीमन जैसी दिखती जा रही थी और उसके बैक में जो होल हुए थे ना उसके अंदर से विंग्स भी निकल रहे थे। और यहाँ पर थॉमस समझ जाता है कि 5 साल पहले जिस डीमन को बुलाने के लिए रिचुअल किए गए थे वो पूरा होने वाला है और अगर आज का ये फाइनल रिचुअल पूरा हो गया तो ये डीमन बाहर आ ही जाएगा। अब थॉमस यहाँ पर समझ जाता है कि उसे ग्लोरिया को खत्म करना ही होगा। अब वो उसके ऊपर गोली चलाने के लिए जाता ही है, लेकिन ग्लोरिया की हालत देखकर वो उसको गोली नहीं मार पाता और तभी ग्लोरिया के अंदर का जो डीमन होता है वो थॉमस से ये कहता है कि मेरे जन्म होने के बाद में सबसे पहले मैं तुमको मारूंगा और तुम्हारी सोल को हेल में भेजूंगा। और अब वो डीमन धीरे धीरे ग्लोरिया के ऊपर काफी हावी होने लगता है। अब वो डीमन थॉमस को फिर से एक हेलुसिनेशन दिखाता है जहाँ पर उसकी बहन उसका चेहरा जला रही थी और उसके पैर को तोड़ रही थी, जिससे कि थॉमस इतना डर जाता है कि वो कैबिन से बाहर चला जाता है। तभी वहीं दूसरी तरफ जॉन उस वैन के पास में पहुंच जाती है जिसके अंदर थॉमस ने ग्लोरिया को किडनैप किया था और ग्लोरिया के फोन को वहां पर देखकर वो समझ जाती है कि ग्लोरिया यहीं पर है और तभी वो अपने साथ आए हुए फ्रेंड को भी मार डालती है, जिसके बाद में जॉन को अपना भाई थॉमस दिखाई देता है जिस पर वो अटैक कर देती है। अब जॉन ग्लोरिया के पास में आती है और वही रिचुअल शुरू कर देती है और यहाँ पर ग्लोरिया की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल उड़ गए थे और उसके कमर से यानी कि उसके बैक के जो होल्स थे वहां से विंग्स बाहर आ रहे थे और साथ ही साथ उसकी पूरी स्किन का टेक्सचर जो था वो काफी स्लाइमी हो गया था, जो कि मेरे ख्याल से किसी चीज की बर्थ को दर्शाता है, जैसे कोई लार्वा, कुकून और फिर बटरफ्लाई होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस को होश आ गया था और वो जॉन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। वो थॉमस को ये बताती है कि अब शैतानों के शैतान आने वाले हैं, यानी कि एबेडॉन यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो आज की रात थी ये भी एक लोकस्ट मून नाइट होती है। और तभी जॉन चैंटिंग करनी शुरू कर देती है, यानी कि वही रिचुअल जो कि स्टार्टिंग में हुआ था और 5 साल पहले जितने भी मेंबर्स ने सुसाइड किया था उनकी जो आत्मा होती है वो वहां पर आ जाती है। अब जॉन जैसे जैसे चैंटिंग कर रही होती है वैसे वैसे वो शैतान शक्तिशाली होता जाता है और उसके बाद में थॉमस दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश भी करता है और फिर वो अंदर आ भी जाता है ताकि वो जॉन को रोक पाए। तभी एक बार और वो डीमन थॉमस को विजन्स दिखाता है, लेकिन इस बार थॉमस उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और ये विजन्स जो थे ना वो किसी और के रूप में नहीं थे बल्कि यहाँ पर ग्लोरिया के ही रूप में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वही तो एबेडॉन डीमन की होस्ट यहाँ पर थी। खैर अब थॉमस यहाँ पर जॉन के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वो जो चैंटिंग थी ना वो आत्माएं वो करे जा रही थी, यानी कि वो उस रिचुअल को कंप्लीट कर रहे थे। उसके बाद में थॉमस अब ग्लोरिया को लेकर बाहर आ जाता है और वहां पर सनराइज हो जाता है। थॉमस अब ग्लोरिया से ये बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको सनराइज तक सेफ रखूंगा, लेकिन तभी ग्लोरिया होश में आ जाती है क्योंकि वो रिचुअल पूरा हो गया था। अब थॉमस को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था कि डीमन यहाँ पर धरती पर आ गया है और थॉमस उसको जिंदा देखकर खुश हो जाता है, लेकिन ग्लोरिया यानी कि उसके अंदर का डीमन जो होता है वो उसको ये बोलता है कि मैंने भी यही कहा था कि सबसे पहले इस धरती पर आने के बाद में मैं
तुमको मारूंगा और तुम्हारी सोल को भी ले लूंगा। और तभी वो थॉमस के ऊपर अटैक करके उसको जान से मार देता है, जिसके तुरंत बाद ही ग्लोरिया शैतानी रूप में आकर बहुत तेज चिल्लाती है, जिससे कि आसपास का माहौल पूरा चेंज होने लगता है और आसपास बिजली गिरने लगती है। और उसके बैग से हम 2 विंग्स को बाहर आता हुआ देखते हैं जो कि पूरे फुली ग्रोन थे, यानी कि ये डीमन एबेडोन अब धरती पर आ चुका है, जिसके बाद में ये शैतान इस दुनिया पर ढेर सारी तबाही मचाएगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हेरेटिक्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करें कि हेरेटिक्स का मतलब आखिर होता क्या है, तो इसका मतलब होता है ईविल या फिर शैतानी। इस मूवी के अंदर एक कल्ट था जो कि एबेडोन डीमन को पूजा करता था और उन्होंने एक रिचुअल किया लोकस्ट मून नाइट पर, जहां पर उन्होंने खुद की कुर्बानी देकर ग्लोरिया के अंदर एबेडोन डीमन को डाल दिया था और इतने सालों तक वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। लेकिन उस रिचुअल में गलती ये हो गई थी कि वहां पर सारे लोगों ने सुसाइड नहीं किया, यानी कि वहां पर थॉमस और जॉन बच गए थे। लेकिन एंड में ये रिचुअल कंप्लीट हो गया और एबेडोन डीमन धरती पर आ गया। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जो मूवी का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो मुझे काफी अच्छा लगा। लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, छोटा सा है, लेकिन हाँ काफी दमदार है। अब इसको कई लोग आबेडोन डीमन या फिर एबेडोन डीमन कहते हैं, जिसका लिटरल मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। और हिब्रू बाइबल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो एबेडोन डीमन जो होता है उसका रेफरेंस बॉटमलेस पिट से होता है, यानी कि एक ऐसी खाई, एक ऐसी जगह जिसका कोई अंत नहीं है। लिटरल मीनिंग कहें तो रेल्म ऑफ द डेड होता है वो। और एबेडोन डीमन को डिस्क्राइब किया गया है किंग ऑफ आर्मी ऑफ लोकस्ट से, और ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे ढेर सारे डीमंस खुद डरते हैं। जी हाँ, और ये बहुत सारे डीमंस की आर्मी के ऊपर रूल करता है। तो दोस्तों ये थी पूरी फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए